नमस्कार दोस्तों। एसएम नॉलेज हब पर आप सभी सदस्यों का, पेरेंट्स का, बच्चों का, सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है और उनके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो सरकारी नौकरी में पेरेंट्स नहीं हैं और अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स के हमारे पास में कमेंट थे कि मैम हम सरकारी नौकरी में नहीं हैं, तो क्या हमारे बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है? हम किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग नहीं करते हैं या हम किसी कोटा से बिलॉन्ग नहीं करते हैं या लाई नहीं करते हैं, तो कैसे हमारे बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में होगा? और यह कहना आपका गलत होगा कि केंद्रीय विद्यालय में केवल सरकारी नौकरी वाले बच्चों का ही, पेरेंट्स जिनके सरकारी नौकरी में है, उन्हीं के बच्चों का दाखिला होता है। तो आज की वीडियो उन्हीं माता-पिता के लिए बनाई गई है, जो यह कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी में नहीं हैं और साथ ही साथ क्या कैटेगरी से वह फॉर्म को फिल कर पाएँगे। और मैं पिछले सालों का आपको रिकॉर्ड भी दिखाना चाहूँगी। इसके माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि केंद्रीय विद्यालय में सब जो एडमिशन्स हैं, वह जनरल कैटेगरी से भी होते हैं। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जो चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको बताई हुई हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको प्रत्येक पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी है। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को अवश्य देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। और इससे पहले जिन्होंने एसएम नॉलेज हब को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पेरेंट्स मैं स्टार्ट करती हूँ। पेरेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो कैटेगरी 1 टू 4 है, वह गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बच्चों के लिए रखा गया है। नेक्स्ट हम बात, अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं लेकिन गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं या आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं, जो आपका घर है वह स्कूल के पास में ही है, नज़दीक में है, तो क्या आप किस कैटेगरी से अप्लाई करेंगे? और साथ ही साथ अगर आप गरीबी रेखा में भी नहीं आते हैं और किसी भी रिजर्वेशन कोटे से नहीं आते हैं, तो आप कैसे केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म को फिल कर पाएँगे? तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो पेरेंट्स सरकारी नौकरी में नहीं हैं लेकिन गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि बीपीएल, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं और आपका घर केंद्रीय विद्यालय से शहरी क्षेत्रों में 5 किलोमीटर के दायरे में आता है और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 किलोमीटर के दायरे में आता है, तो आप आरटीए कोटे से सामान्य सीट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, अगर आप किसी रिजर्वेशन कोटे में आते हैं, यानी कि आरक्षित श्रेणी में आते हैं, आप एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल से बिलोंग करते हैं और आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आप भी आरटीए कोटे से अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट आरटीए कोटा हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी टाइम समझाया हुआ है, आप हमारी प्रीवियस वीडियो से भी अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप आरटीए कोटे का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके अंतर्गत आपका घर से स्कूल तक की दूरी शहरी क्षेत्रों के लिए 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 8 किलोमीटर के रेडियस में होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं कि आप सरकारी नौकरी में भी नहीं हैं, आप गरीबी रेखा के अंतर्गत भी नहीं आते हैं और आप किसी रिजर्वेशन के अंतर्गत भी नहीं आते हैं। आप एक नॉर्मल सी प्राइवेट जॉब करते हैं या आप एक मजदूरी करते हैं या आप का बिजनेस है या आप छोटा-मोटा काम करते हैं, तो आप किस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे के रजिस्ट्रेशन को फिल करेंगे या फॉर्म को फिल करेंगे? तो कैटेगरी 5 है, उसके माध्यम से आप पेरेंट्स अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो कैटेगरी 5 है, उसके अंतर्गत अगर आप किसी भी कैटेगरी 1 टू 4 में लाई नहीं करते करते हैं, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चांसेस थोड़ा-सा कम रहता है, बट ऐसा नहीं है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सीट्स नहीं रहती हैं। हो सकता है जिस एरिया में आप रहते हो या जिस स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हो, वहाँ पर इतनी सीट्स फिल ही ना हो पाएँ और सीट्स खाली रह जाने के कारण आपके बच्चे का नाम आ जाए। क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, किसी भी प्रकार का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है एक्सेप्ट 9th क्लास को छोड़कर, तो फॉर्म को आप अवश्य फिल करें, हो सकता है आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आ जाए। तो कैटेगरी 5 से आप अपने बच्चे के फॉर्म को फिल करेंगे। अब मैं आपको जो लास्ट ईयर का डाटा है, वह मैं आपको अपडेट करवा देती हूँ, जिससे आपको और कंफर्म हो जाएगा कि कैटेगरी 5 से भी कितने बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में होता है। तो पेरेंट्स, यह जो लिस्ट है वह मैंने केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करी है। प्रायोरिटी कैटेगरी वाइज एनरोलमेंट पोजीशन इन केंद्रीय विद्यालय, यह डाटा 31 दिसंबर 2024 तक का स्टेट वाइज अपडेटेड है। आप भी ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें पेरेंट्स ध्यान से देखिए, कैटेगरी 1 में स्टेट वाइज टोटल कितने बच्चे एडमिशन हुए हैं, कैटेगरी 2 से, कैटेगरी 3 से, कैटेगरी 4 से, कैटेगरी 5, और जो
स्कूल प्रोजेक्ट सेक्टर में आते हैं, वहां पर कैटेगरी 6 भी लागू होती है। तो कैटेगरी 6 से कितने बच्चों के एडमिशन्स हुए हैं, और जो ग्रैंड टोटल है यानी कि जो टोटल केंद्रीय विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं 13,53,129। यह जो डाटा है 31 दिसंबर 2024 तक अपडेटेड है। अब आप कैटेगरी 5 को अच्छे से देख लीजिए। देखिए पेरेंट्स, कैटेगरी 5 बॉयज गर्ल्स एंड टोटल, कितने बॉयज है कितने गर्ल्स हैं और टोटल हम नीचे अगर देखें तो टोटल जो कैटेगरी 5 से एडमिशन हुए हैं वह है 5,19,678 बच्चे कैटेगरी 5 से अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं बच्चे। और आप अगर कैटेगरी 1 को देखेंगे तो 4,83,634, यानी कि जो डाटा है कैटेगरी 1 से भी ज्यादा है कैटेगरी 5 के बच्चों का। अब कैटेगरी 5 में जो आरटीए कोटे से एडमिशन होते हैं वह बच्चे भी इंक्लूडेड है, यानी कि जो 25% का जो रिजर्वेशन होता है आरटीए कोटे से वह बच्चे भी कैटेगरी 5 में जोड़े हुए हैं, कैटेगरी 5 से ही एडेड है। यानी कि आप अगर अप्रोक्सीमेट 5,19,000 का डाटा को अगर 25% भी हटा देते हैं, यानी कि 2 से 2.5 लाख बच्चे अभी भी आपके जो जनरल कैटेगरी से एडमिटेड हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए कि कैटेगरी 5 से यानी कि जनरल कैटेगरी से एडमिशन नहीं होते हैं, चांसेस कम होते हैं। अगर आप आरटी कोटे का जो 25% का रिजर्वेशन है उसको भी हटा लेंगे तब भी कैटेगरी 5 से जो बच्चों की संख्या है सबसे ज्यादा काउंट होती है। तो कैटेगरी 5 से ही आप अपने बच्चों का दाखिला कर पाएंगे। कैटेगरी 1 जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है, कैटेगरी 2 जो ऑटोनोमस बॉडीज और पीएसयूज के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उनके लिए है, कैटेगरी 3 जो कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है, कैटेगरी 4 ऑटोनोमस और पीएसयूज जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए बनाई गई है। और कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 नंबर ऑफ ट्रांसफर्स जिन पेरेंट्स के सबसे ज्यादा होते हैं और जो किसी कोटे से भी बिलोंग करते हैं, यानी कि एससी एसटी ओबीसी एनसीएल के अंतर्गत भी आते हैं, उनको प्रायोरिटी एडमिशंस के लिए पहले दी जाती है, जो कि हमने अपने कंप्लीट प्रीवियस वीडियोस में आपको काफी डिटेल से समझाया हुआ है कि कैटेगरी 1 क्या होता है, कैटेगरी 2 में कौन लाई करते हैं, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 एंड कैटेगरी 5। उसके साथ साथ आरटीए कोटा का भी हमने काफी अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को चेक करिए, उससे समझिए। आपको कोई भी परेशानी है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और कैटेगरी 6 जो स्कूल्स जो केंद्रीय विद्यालय प्रोजेक्ट और आईएचएल सेक्टर में बने हुए होते हैं वहां पर कैटेगरी 6 लागू होती है, जो कि हमने बहुत अच्छे से वेबसाइट से चेक करना आपको बताया था कि किस प्रकार से कैटेगरी 6 आप चेक करेंगे कि आपके बच्चे का जो केंद्रीय विद्यालय है जिसमें आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं वह कौन से सेक्टर में लाई करता है। तो आपको अब ये लिस्ट देखकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि कैटेगरी 5 से भी एडमिशंस काफी सारे बच्चों के होते हैं और सबसे ज्यादा संख्या में जो बच्चे हैं वह कैटेगरी 5 से ही केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। कैटेगरी 1 से सबसे ज्यादा एडमिशन होते हैं, देन कैटेगरी 5 से भी सबसे ज्यादा एडमिशन होते हैं, क्योंकि कैटेगरी 5 में आरटीए कोटे को भी इंक्लूड किया गया है। इसके साथ साथ जो रेस्ट ऑफ दी बच्चे हैं वह कैटेगरी 5 में ही लाई करते हैं। तो आपको फॉर्म फुलफिल अवश्य करना है क्योंकि फॉर्म भरने का कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता है। जल्द ही केंद्रीय विद्यालय में रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म निकलने वाले हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एजुकेशन से संबंधित हम आपके लिए टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस लाते रहते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पर भी आपको जो भी हमारे नोटिफिकेशंस या वीडियोस से संबंधित आपको हैं तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। आप हमारे चैनल एसएम नॉलेज हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कोई भी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।